वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्रोग्राम सुबह का सितारा और मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज़ खान। तो प्रोग्राम का आगाज़ डेली तकरीबन हमारी कोशिश होती है कि किसी ऐसे सेगमेंट से किया जाए कि हम कदर कर सकें अपनी बॉडी की, हमारे बॉडी ऑर्गन्स की, हमारी सेहत की। जो अल्लाह ताला ने इतनी ब्यूटी हमें दी है ना, बालों की सूरत में, अच्छे स्किन की सूरत में, इसका ख़याल रखना, इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये समटाइम इतना आसान नहीं होता। थोड़ी सी अवेयरनेस चाहिए होती है, थोड़ी सी मालूमात चाहिए होती है, जो हम कोशिश करते हैं कि डेली आप तक पहुंचा सकें। आज जो एक्सपर्ट हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है, उनसे हम स्किन केयर के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि एक टाइम आता है जब हम बहुत सारी शिकायत करना शुरू हो जाते हैं, स्किन के मसले मसाइल बढ़ जाते हैं, ख़ासकर चूँकि सर्दियाँ अभी आ रही हैं और सर्दियों में, विंटर्स में वैसे भी जो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाती हैं। तो ये ना हो कि बहुत देर हो जाए, उससे पहले ही अगर थोड़ी सी मामूली सी छोटी सी कोशिश की जाए कि हम अपने स्किन को हाइड्रेट रख सकें, उसका ख्याल रख सकें, और हमें क्या करना चाहिए उसके लिए, यही जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर एमन शेख हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है, उनसे गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहिबा, विंटर्स आ रहे हैं और स्किन के जो मसले मसाइल हैं वो समर्स की निस्बत विंटर्स में बढ़ जाते हैं, और उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि हम ख्याल नहीं रख रहे होते। तो कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो यूजली हम कर रहे होते हैं? ओके, लेट्स गो बैक टू द बिगिनिंग। सबसे पहले तो वी हैव टू हैव अ बेसिक स्किन केयर। अब लोगों को ये नहीं पता होता कि बेसिक स्किन केयर क्या है और स्पेशलाइज स्किन केयर क्या है। सो बेसिक स्किन केयर में वी नीड टू हैव 3 important components in our skin care. That's a must. First of all, you need to have a good cleanser. You need to have a good moisturizer and you need to have a good sunblock. But all of these things should be according to your skin type. एंड यू नीड टू हैव एन अवेयरनेस कि आपकी स्किन टाइप क्या है, प्लस आपकी स्किन टाइप क्या है रिलेटिव टू योर इन्वायरमेंट। बिकॉज अगर आपकी ऑयली स्किन है और वो एक ह्यूमिड इन्वायरमेंट में है तो यू नीड वेरी लेस मॉइस्चराइज़र। और लोग क्या करते हैं, इस अवेयरनेस ना होने की वजह से दे ओवर मॉइस्चराइज, जिसकी वजह से आपके पोर्स जो हैं वो क्लॉग हो जाते हैं एंड देन मल्टीपल इश्यूज, यू नेम इट, एक्नी एंड ऑल दैट। अच्छा डॉक्टर एमन, आपने कहा कि हमें गुड मॉइस्चराइजर, गुड सनब्लॉक एंड अ गुड क्लेंजर अ गुड क्लेंजर, ठीक है, ये 3 चीज़ें हमें रिक्वायर हैं Yes. अच्छी स्किन केयर की अगर हमें रूटीन अपनी या हैबिट बनानी है। That's तो true. अच्छे प्रोडक्ट से मुराद आपका क्या है? महंगे या ब्रांडेड, या हम अपने बजट में रहते हुए भी यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि यूजुअली हमें ये लगता है कि जब हम बहुत अच्छा क्लेंजर या सनब्लॉक लेंगे और बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र लेंगे, बहुत बड़े ब्रांड का लेंगे, तो उसके इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत ब्रांडेड चीज़ें। तो कम बजट में या लो बजट में रहते हुए भी हम अच्छे प्रोडक्ट्स ख़रीद सकते हैं, और उसकी पहचान क्या है? That's very true. हम reasonable amount में भी we can get our required skin care. But again मैं अपनी पुरानी बात के ऊपर re-emphasize करूँगी कि आपको आपकी skin type पता होनी चाहिए। ठीक है। अब for example कि एक बंदा है, उसकी oily skin है, या let's say उसकी बहुत ही ज़्यादा humid environment में oily skin है। अब वो एक बहुत ही branded company का moisturizer लेता है, but उसमें भी fat soluble compound ज़्यादा हैं और वो अपनी skin पे apply करता है। फिर वो कहता है कि जी मैंने इतना महंगा sunblock लिया है, मैंने इतना महंगा मॉइस्चराइज लिया, बट इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी। तो आई थिंक इस प्रोग्राम को हम इसके गिर्द रिवॉल्व करेंगे कि वी शुड नो आवर स्किन टाइप, वी शुड नो द इन्वायरमेंट दैट वी आर इन। टू ऐड ऑन टू इट अ लिटिल बिट, मैं आपको बता देती हूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन टाइप्स क्या क्या होती हैं। ठीक है। आई थिंक सोशल मीडिया का ज़माना है तो काफ़ी लोगों को ऑलरेडी आइडिया होगा कि ऑयली स्किन होती है, ड्राई स्किन होती है और कॉम्बिनेशन स्किन होती है। अब हमें कैसे पता चलेगा हमारी स्किन टाइप क्या है? एग्जैक्टली विजिबली तो वी कैन गेस, लेकिन जब कॉम्बिनेशन स्किन में हम आ जाते हैं तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू वॉश योर फेस एंड यू वेट फॉर लाइक 2 to 3 मिनट्स। अब वो टाइम आपको बता देगा। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, इट मीन्स यू हैव अ नॉर्मल स्किन टाइप। अगर आपका स्किन ऑयली हो गया है, इट मीन्स यू हैव एन ऑयली स्किन टाइप। और अगर आपका स्किन एक्सट्रीमली ड्राई हो रहा है या आपको टेंशन फील हो रही है आपके फेस में, तो इट मीन्स यू हैव अ ड्राई स्किन। अब इसके बाद एक और स्किन टाइप है विच इज़ द कॉम्बिनेशन स्किन टाइप, जिसमें आपका जो टी जोन है वो ऑयली हो जाता है। तो इस तरह से यू कैन असेस कि आपकी स्किन टाइप क्या है। ठीक है। और फिर उसके बाद वी कैन गेट के हमारे पास कौन से मॉइस्चराइज़र, क्लेंजर या सनब्लॉक होना चाहिए।
ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग जो घरेलू टोटके करते रहते हैं, जो कि अनअवेयर होते हैं, जैसे कि आपने बताया कि नंबर 1 यू शुड नो अबाउट योर स्किन टाइप, उसके बाद मॉइस्चराइज़र या क्लेंजर या सन ब्लॉक है या जो जो भी प्रोडक्ट्स आपको चाहिए वो नंबर 2 पे आता है। लेकिन जो घरेलू टोटके बहुत सारी ख़वातीन कर रही होती हैं, स्किन की जो भी चीज़ें, कहते हैं कि किचन में जो भी मौजूद है वो सब कुछ लगा लेना चाहिए, लेकिन हर चीज़ हर स्किन टाइप के लिए नहीं है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपने भी बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे जो गलत ख़राब टोटका करके आपके पास पहुंच जाते होंगे, सो कितना चेहरा ख़राब हो जाता है चीज़ों को समझे बगैर करना। एग्जैक्टली, मतलब आई सी अ लॉट ऑफ केसेस, नॉट ओनली दैट कि वो घरेलू टोटके करके आ जाते हैं, प्लस एक ट्रेंड चला हुआ था, अब तो खैर फिर थोड़ी सी अवेयरनेस आ रही है, मिक्स्ड क्रीम्स का। लोग क्या करते थे, कोई भी एक बेस क्रीम ले लेते थे, उस पर डर्मोवेट, वेटनोवेट एंड दीज आर वेरी पोटेंट स्टीरॉइड। ये रंग गोरा करने के लिए? यस, रंग गोरा करने के लिए। ये तो बड़ा बचपन से मैं देख रही हूँ कि हमारे बहुत पुराने वक्त, आई गेस हम तो बचपन से देख रहे हैं, लेकिन ना जाने तो शायद सदियों से चलता आ रहा है कि ख़वातीन जो हैं हमारे यहाँ खूबसूरती का मयार ही गोरा रंग समझा जाता है। तो चेहरे की रंगत को निखारने के लिए जो मिक्स 5 तरह की कहते हैं कि वो जो क्रीम्स यूज़ होती हैं वो बहुत डैमेजिंग होती हैं। बहुत डैमेजिंग होती हैं, और उसका मैं आपको थोड़ा सा अगर मैकेनिज़्म समझाऊँ तो एक तो ये कि यहाँ पे सन ब्लॉक की अवेयरनेस नहीं है कि सन ब्लॉक लगाना है। अब आपने मिक्स्ड क्रीम्स यूज़ किए हैं, उन्होंने नंबर 1 आपकी स्किन को कर दिया सुपर सेंसिटिव, फिर आप सन में जा रही हैं विद दैट सेंसिटिव स्किन। अब आपको पता है कि हमारा एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग UVA UVB रेज होती हैं, वो आपकी स्किन को डैमेज करती हैं, और उसके बाद फिर एक टर्म मैं यूज़ करूँगी, पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, PIH के साथ पेशेंट आता है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट हाइपर पिगमेंटेशन टू ट्रीट। और आई सी अ लॉट ऑफ केसेस, और मेरा पहला सवाल हिस्ट्री का यही होता है, जी कौन सी क्रीम लगाई है आपने, एंड 50 to 70% जी गोल्डन पर्ल क्रीम हमने लगाई है, एंड अदर मल्टीपल क्रीम्स एज वेल। प्लस दूसरा मेरा सवाल होता है कि पार्लर तो नहीं गए, अब पार्लर में भी जाते हैं, दे यूज़ ब्लीचेस, दे यूज़ मल्टीपल कंपाउंड्स जिनका हमें नहीं पता होता कि हमारी स्किन पे क्या लग रहा है, और अल्टीमेटली मतलब फॉर द टाइम बीइंग इन अ डे और 2 तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, और आप कहते हैं कि वाह जी वाह, मतलब उसने अपना जिसे कहते हैं ना लोहा मनवा लिया उस पार्लर वाले ने। 3 दिन के बाद स्किन कैसे वापस आती है? और फिर वो मतलब आई थिंक वी आर वेरी नाइव इन दैट वे, हम उसको पिन पॉइंट भी नहीं कर सकते कि जी उसकी वजह से हुआ था, हम ब्लेम करने लग जाते हैं इधर उधर, जी फलाने डॉक्टर ने ये कह दिया था, तो फलाने डॉक्टर ने ये कह दिया था। तो आई थिंक यू गाइज आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब कि आप इसकी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। सेहत खराब होना तो हम सबसे पहले डॉक्टर को ब्लेम करते हैं, और बच्चा खराब हो सबसे पहले स्कूल को ब्लेम करते हैं। एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये इसके रीजंस है, प्लस वी टॉक्ड अबाउट बेसिक स्किन केयर। ठीक। अब बेसिक स्किन केयर तो उन लोगों के लिए जैसे माशाल्लाह आपकी स्किन बहुत ग्लो कर रही है कि यू डोंट नीड एनी अदर थिंग टू ऐड ऑन टू इट और टू टॉप इट ऑन। प्लस जब हम 20s या 25 ये क्रॉस करते हैं, कितनी अच्छी स्किन होती है ना। एग्जैक्टली, आई विश कि मैं उन बच्चियों को कह सकूं या उनको झिझोड़ के कि प्लीज इसको ऐसे ही रहने दो, इस पे कुछ मत करो, डोंट डिस्ट्रॉय इट। तो वी टॉक्ड अबाउट द बेसिक स्किन केयर। उसके बाद हमने बिल्ड करना होता है अपने स्किन के इशू के रिलेटेड कि हमने अब इसमें क्या चीज़ ऐड करनी है अकॉर्डिंग टू आवर स्किन रिक्वायरमेंट। अब एंटी एजिंग में अगर मैं बात करूं तो 2 चीज़ें हैं जो कि वंडर इंग्रेडिएंट्स, अगर आप टाइमली अपनी स्किन में उनको इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दे तो। ठीक है। नंबर 1 इज़ रेटिनॉल। अब रेटिनॉल, एग्जैक्टली, अब रेटिनॉल के बारे में बहुत ही मिसकंसेप्शंस हैं, और लोगों को लगता है कि रेटिनॉल से स्किन ख़राब हो जाती है, बट अगेन सही यूसेज कैसे है? एग्जैक्टली, सही यूजेज पे हम आते हैं। अब 2 टाइप के रेटिनॉल्स जो हैं वो मार्केट पे हैं। अच्छा। एक तो है ड्रग स्टोर प्रोडक्ट, जो आपने सुना होंगे क्रीम्स के नेम, क्लियर क्रीम है या स्किन ए क्रीम है, वेरी पॉपुलर क्रीम्स। फिर आ जाते हैं हमारे कॉस्मेटिक ब्रांड्स के जो रेटिनॉल्स होते हैं। अब मैं बीइंग अ डॉक्टर आई वुड प्रेफर ड्रग स्टोर प्रोडक्ट, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जो ड्रग स्टोर प्रोडक्ट होती है ना, उसकी वेटिंग बहुत अच्छे तरीके से होती है, उसका FDA का अप्रूवल बहुत डिफिकल्ट होता है। जो कॉस्मेटिक ब्रांड्स होते हैं उनमें इतनी ज़्यादा स्क्रूटनी नहीं होती। आपकी स्किन टाइप कौन सी है वी डोंट नो ना, हम तो वो ब्रांड नेम पढ़ के वो खरीद कर ले आएंगे, लेकिन जो आप दूसरा बता रहे हो वो तो आपका एस्थेटिक फिजिशियन आपके स्किन टाइप को जज करके आपको कोई ना कोई रिकमेंड करेगा ना। दैट्स ट्रू, दैट्स परफेक्टली ट्रू।
ऑल्सो अब रेटिनॉल स्टार्ट कैसे किया जाए, कब स्टार्ट किया जाए, कितना फ्रिक्वेंटली स्टार्ट किया जाए। आफ्टर 25 ईयर्स आपको ना आपके जो स्किन का कोलाजन है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। सो यू नीड समथिंग नाइट ड्रीम। ओके, so we need something to keep it preserved, to build on to it. अब रेटिनॉल जब हम स्टार्ट करते हैं तो वी नीड टू स्टार्ट ट्वाइस वीकली और थ्राइस वीकली। डेली नहीं यूज करना, डेली नहीं यूज करना, ये बहुत और बड़ी इसके साथ मिस्टेक कुछ है। लोग हाइड्रोनिक सीरम भी यूज कर लेते हैं। जी जी must जी किया जा सकता है। एग्जैक्टली, आई एम कमिंग ऑन टू दैट। एक टर्म यूज होती है जिसको हम कहते हैं सैंडविच मेथड। अच्छा, तो इनिशियली बिकॉज इट्स अ वेरी पोटेंट कंपाउंड, तो आपको कहते हैं ना कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। तो वी नीड टू यूज़ इट विद द सैंडविच मेथड। उसमें क्या होता है, आप नीचे भी जो है मॉइस्चराइजर या हाइलुरोनिक फर्स्ट लेयर सीरम, मॉइस्चराइजर की, यस, या हाइलुरोनिक सीरम, एनीथिंग व्हिच इज हाइड्रेटिंग, ओके, देन यू अप्लाई। डायरेक्ट रेटिनॉल नहीं लगाना, नहीं लगाना। फॉर Okay. बिगनर्स इट्स अ बिग नो नो अगेन आपकी, क्योंकि रेटिनॉल ड्राई करता है। जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए तो बहुत ही मसला होगा, स्किन फ्लेकीनेस होगी। फिर अगेन वो बात आ जाती है जी डॉक्टर ने क्रीम दी थी, इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी। उसके बाद आप रेटिनॉल लगा लें मॉइस्चराइज़र के बाद, देन यू टॉप इट अगेन विद द मॉइस्चराइज़र। और अगर आप इस तरह से ट्वाइस या थ्राइस वीकली स्टार्ट करेंगे तो आपकी स्किन के साथ अडेप्ट भी होगा, और फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ये हमने build कर रात सकते को हैं। करना है यूज। यस, दिन में रेटिनॉल यूज नहीं करना। दिन में रेटिनॉल यूज़ नहीं करना। अगेन आपकी सनरेज होती हैं, स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव हुई होती है। अच्छा, बहुत सारे लोग तो अनअवेयर होंगे ना कि ये हम क्या बात कर रहे हैं, तो उनकी आसानी के लिए कि ये बेसिकली क्या है और ये हमारी स्किन को कैसे बेहतर करेगा। ठीक है, अब रेटिनॉल के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। हमारे कंट्री में जो इसका बहुत ही नोन बेनिफिट है वो है एंटी एक्ने। स्किन एक क्रीम या क्लियर क्रीम, मैं क्रीम्स के नाम इसलिए ले रही हूँ कि हर बंदे को इसका पता होता है। इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है जिनकी एक्ने होती है, और देयर इज़ नो डिबेट अबाउट इट, इट्स वेरी गुड एंटी एक्ने एजेंट। लेकिन इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। ये ना सिर्फ आपकी एक्टिंग एक्ने को ट्रीट करेगा, आपके फ्यूचर ब्रेकआउट्स को भी प्रिवेंट करेगा। नंबर 1। नंबर 2, ये आपकी स्किन सरफेसिंग को बढ़ा देता है। ठीक है। मतलब जो आपके डेड स्किन सेल्स हैं वो उनका टर्नओवर इंक्रीज हो जाता है। ओके, हम जाते हैं ना अक्सर हाइड्रा डर्माब्रेशन के लिए, तो दूसरा ये काम करते हैं। तीसरा, ये आपकी जो पोस्ट एक्नी या पोस्ट मिलाजमा हाइपर पिगमेंटेशन है उसको भी ट्रीट करेगा। नंबर 4, आपकी कोलाजन प्रोडक्शन को बूस्ट करेगा। तो रेटिनॉल इज़ अ वंडर इंग्रेडिएंट, और इंटरनेशनली भी इस चीज़ पे एग्री किया जाता है कि इट्स लाइक अ होली ग्रेल फॉर आवर स्किन। अच्छा, यहाँ पे मैं डॉक्टर ज़रूर बात करना चाहूँगी कि हम स्किन प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, स्किन केयर की बात करते हैं, हम महंगे सैलून्स पर जाते हैं, डॉक्टर्स के पास पे जाते हैं जस्ट टू लुक गुड, है ना। ख़वातीन अच्छा दिखना चाहते हैं और अपने जो भी अगर एक्ने के मसाइल हैं किसी को, या पोर्स के हैं या ब्लैक हेड्स हैं, तो कोई भी अपने चेहरे पे ये कील महासे या छाइयाँ नहीं चाहता है। लेकिन ऑन अदर साइड जहाँ पर हम इतना इन्वेस्ट कर रहे होते हैं महंगे ब्रांड्स पे या प्रोडक्ट्स पे कि हम ये ले आएंगे क्रीम या ये रेटिनॉल ले आएंगे या ये सीरम ले आएंगे तो ये हमारे लिए बड़ा अच्छा होगा, ऑन अदर साइड हम अपने खाने पीने में उन चीज़ों का ख्याल नहीं रख रहे होते कि ऑयली फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, फिजी ड्रिंक्स पी रहे हैं। आई थिंक कि ज़्यादा कुछ भी नहीं, अगर हम सिर्फ एक लेमन वाटर यूज़ कर लें या हनी यूज़ कर लें तो आई थिंक वो भी हमारी स्किन के लिए, विटामिन सी जिन चीज़ों में मौजूद है, अगर हम उनको कंज्यूम करें, जैसा कि विंटर्स आ रहे हैं और ऑरेंजेस का इस्तेमाल बढ़ जाएगा, तो मेरे ख्याल से ये भी हमारी स्किन के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। विटामिन सी का हम हमेशा से सुनते आए हैं कि आपकी स्किन के लिए इट्स मैजिकल मिरेकल। एग्जैक्टली, मतलब आपको होलिस्टिक केयर की तरफ जाना चाहिए। और अगर हम अपने लाइफस्टाइल में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन लें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इंक्लूड्स कि आप वर्कआउट करें, आप अपनी डाइट अच्छी लें, टाइमली डाइट लें, टाइमली अपनी स्लीप लें, और ये सारी चीज़ें हमारी जनरेशन में और हमारी कंट्री में बहुत बुरी हैं। हम लोग टाइमली खाना नहीं खाते, डिसिप्लिन नहीं है, एग्जैक्टली ना टाइमली खाना खाते हैं। खाना हमने कब खाना है, जब हम वापस आ गए। आपको पता है ऐसे लोगों को जो है वो नॉर्मल नहीं समझते लोग, Exactly. जो बहुत मतलब टाइमली और बहुत Yes, डिसिप्लिन yes. होते हैं और बहुत चीजें सोच समझ के टाइम देख के कर रहे होते हैं, यू नो हमारे सराउंडिंग्स के लोग कहते हैं नहीं पागल हो गया है, हाँ, ये तो exactly. यू नो इतनी नॉर्मल ज़रूरत ही नहीं है। फिर लोग डिस्करेज भी बहुत करते हैं कि जी बट
लोगों का क्या है, लोगों का काम है कहना। दैट्स ट्रू। मतलब कहते हैं कि जी ओ आप इतना कुछ करके ये स्किन है आपकी, मैंने तो Yes. कभी कुछ नहीं किया, आई जस्ट वेक अप लाइक दिस। Yeah. मतलब मैं उठती हूँ, मेरे मुंह पे मेकअप ऑलरेडी होता है। तो इट इज अच्छा, वेरी और डॉक्टर इंपॉर्टेंट। इवन अच्छे डॉक्टर का लाइफ में मिलना ये भी बहुत ज़रूरी है। That's true. मैं एक बार चली गई सुना के बातों में, और बड़े लाहौर के एक मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, मैंने कहा चलें जी लेज़र करवा लेते हैं फेस पे। अब ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन मुझे लगा शायद है वही हर खातून की तरह हम Hype भी create हो कॉन्शियस कि जाती है। चलो अब कुछ नहीं मिल रहा ना लाइफ में, कोई एक्टिविटी नहीं है, तो चलो भाई आज डॉक्टर के पास चले जाते, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं। उन्होंने देखा, चेक किया, एंड ही सेड कि यू डोंट नीड इट, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, और अगर हम की ट्रीटमेंट करेंगे भी तो उसके 100% रिजल्ट्स नहीं आएंगे। डू यू स्टिल वांट इट? मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब नहीं। सो जेन्युइन ओपिनियन डॉक्टर की तरफ से मिलना वो बहुत ज़रूरी है। फिर हम कम उम्र में जाके, जैसे कि आपने बताया कि 20-22 ईयर्स में जाके हम फेशियल करवा लेते हैं। मुझे भी यूनिवर्सिटी में ऐसा दौरा पड़ा था कि मेरी भी स्किन को फेशियल की ज़रूरत है, तो मैं किसी अच्छे सैलून पे गई, वहाँ पे कोई अच्छी लड़की मुझे टकरी, उसने कहा कि भाई कम आफ्टर 35, इतने सालों के बाद आना, 10-15 साल के बाद आना, अभी तुम्हारी स्किन को क्लेंजिंग की ज़रूरत है, फेशियल की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा मशवरा भी अगर आपको कहीं से मिले ना, तो उसको सुनना चाहिए और उसको समझना चाहिए। और बिला वजह हम बड़ी ऐसी गलतियां करते हैं, चले गए डॉक्टर के पास बगैर किसी मसले मसाइल के, और अपनी स्किन को छड़वा कर या ख़राब करवा कर आ जाते हैं, या सुनी सुनाई बातों को, जो कि आप 5 क्रीम्स का फॉर्मूला बता रही हैं, बड़ा कॉमन है। इट्स वेरी कॉमन। और अगेन आपने बहुत अच्छी बात की कि इट्स नॉट अबाउट कि आपको एक अच्छा डॉक्टर मिले। इम्पर्सोनेट भी बहुत किया जाता है कि मैं डॉक्टर हूँ। People are not doctors, they are impersonating as doctors. तो सोशल मीडिया पर जो मोटिवेशनल चीज़ें ट्यूटोरियल्स चलते हैं, वही देख के काफ़ी लोग काफ़ी कुछ ट्राई कर लेते हैं। Exactly, and everybody is a doctor. और उसके अलावा ये कि गूगल डॉक्टर। yes, गूगल डॉक्टर्स। और प्रॉपर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको रेटिनॉल के बारे में बता रही थी, अब हर एक प्रोडक्ट का या हर एक ट्रीटमेंट का एक डाउन टाइम होता है कि कितना टाइम लगेगा रिज़ल्ट आने के लिए। रेटिनॉल का मिनिमम भी आपको 4 to 6 मंथ जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो लग जाता है। अब पेशेंट या कोई भी क्लाइंट है वो ये कहेगा जी डॉक्टर साहब आपने कहा था एंड इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर मी। सो वी नीड टू बी वेरी पेशेंट। प्लस ये चीज़ हमारी ख़राब हुई है इन्हीं फार्मूला क्रीम से, जिनसे हमें ओवरनाइट रिज़ल्ट मिलता था। तो ये अवेयरनेस और ये रियलाइजेशन होना कि वी नीड टू वेट फॉर द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स एंड वी नीड टू स्टिक विद आवर रूटीन। किसी भी रूटीन को या किसी भी प्रोसीजर को टाइम लगता है, तो यू नीड टू टेक योर टाइम एंड यू नीड टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ दैट कि आप अपनी स्किन पे लगा क्या रहे हैं। अच्छा डॉक्टर इमन, एक सवाल मैं ज़रूर करना चाहूँगी। हमारी एक बड़ी प्यारी दोस्त हैं, डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। मैंने उनसे सवाल किया, और चूँकि हम मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखते हैं, एंड अगेन हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी एजिंग जो है वो टाइम से पहले हो या ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, ख़ासकर ख़वातीन की जो फाइन लाइंस हैं, ये हमारी जो आँख के पास या हमारा आई एरिया यहाँ पे प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती हैं। सो आई आस्क्ड हर कि ये जो आई क्रीम्स हैं ये प्रिवेंट करती हैं रिंकल्स को। सो शी सेड नो भाई, ये तो बस एक टोपी ड्रामा है, और आप सिंपली जो है वो एक आलमंड ऑयल या साथ उन्होंने मुझे कुछ देसी टोटका उन्होंने बताया। तो मैं बड़ी हैरान हुई सुन के उनकी बात की। शी इज़ अ डॉक्टर, और वो कह रही थी कि नहीं जितनी भी आई क्रीम्स हैं, और हम कितने महंगे ब्रांड्स जाकर ख़वातीन आई क्रीम आप लगाएं तो आपके जो हैं वो डार्क सर्कल्स चले जाएंगे, आपकी जो फाइन लाइंस हैं या जो अर्ली एजिंग है ये नहीं होगा। डू यू एग्री विद दैट? ऐसे ही है? आई टोटली एग्री विद दैट। स्पेशली अगर मैं लाइंस की बात करूँ, फाइन लाइंस या रिंकल्स की बात करूँ, देयर इज़ नो क्रीम दैट कैन क्योर दैट। प्रिवेंशन में आ जाता है आप अगर अर्ली एज में रेटिनॉल एंड ऑल दैट स्टार्ट करें। और प्लस अगर हम अंडर आई या पेरी ऑर्बिटल एरिया की बात करें, उसमें ये है कि वी जस्ट नीड हाइड्रेशन। वी नीड हाइड्रेशन एंड वी नीड सन प्रोटेक्शन उस एरिया में, एंड दैट शुड बी इनफ फॉर दैट। बहुत ज़्यादा गिमिक्स आ गई हैं मार्केट में, और बहुत ज़्यादा मल्टीपल क्रीम्स हैं जो कि आपको लगता है, और वो इस तरह से आपको सेल करते हैं कि यू आर लाइक कि दैट्स गोना वर्क फॉर मी, बट आई एरिया के लिए यू जस्ट नीड हाइड्रेशन। वही मॉइस्चराइजर, वही सनब्लॉक यहाँ के लिए सेंसिटिव तो नहीं होगा, अप्लाई किया जा सकता है। जी, आप आराम से पहले मॉइस्चराइजर अप्लाई करें, उसके बाद आप सनब्लॉक अप्लाई करें एंड यू वुड बी गुड टू गो। प्लस ऑल्सो आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग कि जब आप रेटिनॉल स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो यू मेक
make sure that you protect your under eye area, your nasolabial fold area, because these are very sensitive areas. तो आप यहाँ पे सिंपली अगर वैसलीन आप घर में होती है अंडर आई के ऊपर, इस एरिया में, इस एरिया में, जो मॉइस्चराइजर अप्लाई करें वो भी थोड़ा सा ठीक है। वैसलीन का ये होता है कि वो ऑक्लूड कर देती है आपको, कि वो बिल्कुल ये प्रोडक्ट जो है वो सीप थ्रू नहीं कर सकता, लॉक हो जाएगा, एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच डॉक्टर एमन शेख हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी, और बहुत ही डिटेल में जाके हमें आज खासकर हमने डिस्कशन की अबाउट हाउ टू यूज़ रेटिनॉल, जो कि बहुत कॉमन भी है और बहुत सारे जो एस्थेटिक फिजिशियंस हैं वो बहुत सारे अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड भी करते हैं, लेकिन सही तरीका क्या है, सही प्रोडक्ट की पहचान क्या है। सो इट वाज रियली इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर एमन। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।